नमस्ते करवा चौथ का जो त्योहार होता है, जो व्रत होता है, वो सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही मतलब खुशी का त्योहार होता है। और क्योंकि सभी महिलाओं का इस व्रत का जो है इंतज़ार भी होता है, पूरे साल वो लोग इंतज़ार करती हैं, पूरे साल इंतज़ार करती हैं। और क्योंकि इसमें हर तरह से आप पूजा पाठ करते हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, स्वस्थ आयु के लिए, अपने पति की तरक्की के लिए ये व्रत किया जाता है। महिलाएं अपने पति के लिए ये व्रत जो है करती हैं। करवा चौथ का व्रत जो है कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। इसमें जो है माता करवा की पूजा की जाती है और विशेष रूप से ये व्रत जो है वो एक दिन पहले यानी कि जिस दिन व्रत है उसके सुबह में सरगी खाने से लेकर होती है, क्योंकि सरगी खाने से लेकर शुरू होती है। और रात के समय जब हम चंद्रदेव को अर्घ दे लेते हैं, चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद जो है पति पूजन करते हैं और पति पूजन करने के बाद पति के हाथों से ही फल मिठाई, पानी इत्यादि पी के और इस व्रत को खोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, और जो है कौन सा विशेष चीज़ है जो हम सास को बायना देते हैं उसमें विशेष रूप से होना ही चाहिए, उसके बिना जो है बायना अधूरा माना जाता है। तो इसको जानेंगे इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि पूजा की थाली में क्या क्या होना ज़रूरी है। और साथ में ये भी जानेंगे कि आजकल की जो मॉडर्न सास हैं जो कि बिल्कुल भी साड़ी वगैरह नहीं पहनती हैं, चूड़ी नहीं पहनती हैं, बिंदी सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो उनके लिए हम क्या दें बायना में जिससे कि वो उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, साल 2024 में कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ होगी वो है 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर 2024 को सुबह में 6:47 पे, और समाप्त हो जाएगी 21 अक्टूबर को सुबह में 4:17 पे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम देखें तो हमें जो है 20 अक्टूबर 2024 का दिन मिल रहा है, दिन होगा रविवार। इसी दिन करवा चौथ का व्रत किया जाएगा और पूजा का समय है शाम के समय 5:46 से लेकर 7:09 तक, और चंद्रोदय का समय है रात को 8:15 के बाद। ठीक है, आप दोस्तों देखिए, ये चंद्रोदय का जो समय होता है वो हर समय मतलब हर शहर में अलग अलग हो सकता है। आपके शहर में किसी और समय पे चंद्र दर्शन देंगे और किसी और शहर में किसी और समय पे। ठीक है, तो आप अपने शहर के हिसाब से चंद्रदेव का दर्शन करें और उसके बाद अपना व्रत खोल लें। ठीक है, दोस्तों पूजा की थाली में जो विशेष रूप से हमें ज़रूर लेना चाहिए, इसके अलावा भी आप चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन इतना चीज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पूजा की थाली में क्या क्या होना ज़रूरी है, तो सबसे पहला है कि करवा लेना ज़रूरी होता है, साथ में मिट्टी का दीपक, सिंदूर, फूल, मिठाई और चलनी या फिर चालन जिसको बोलते हैं, और जल। ठीक है, ये आपको पूजा की थाली में विशेष रूप से होना ज़रूरी है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन इतना होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सरगी खाते समय हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा तली भुनी या फिर नमक वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। हालांकि अभी तो मौसम ठीक है, बहुत जल्दी प्यास नहीं लगती है, लेकिन जो है सरगी जो है सुबह में अगर आप लेते हैं तो ठंडी चीज़ों का प्रयोग करें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि पूरे दिन आप जो है काम भी करना होता है, सजना संवरना भी होता है, और मतलब बहुत सारा काम भी होता है। तो इस वजह से प्यास न लगे, इसलिए हमें तेल वाली चीज़ें और या फिर नमक वाली चीज़ें थोड़ी कम मात्रा में लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी वाली चीज़ें लेना चाहिए, मीठे चीज़ें, फल, जूस इत्यादि, ये सारी, नींबू पानी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सास को जो बायना दिया जाता है तो बायने में हमें क्या क्या विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बायना में जो है विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर अपनी सास के लिए साड़ी रखी हैं या देने के लिए आपका विचार आ रहा है, तो उसमें बिल्कुल काला, ब्लू, सफ़ेद इस तरह का रंग जो है हमें अपने सास को देने से बचना चाहिए, क्योंकि विधान यही होता है कि जो सुहागिनों का व्रत करवा चौथ का होता है, इसमें जो है बायना सुहागिन सास को दिया जाता है। ठीक है, अगर किसी कारणवश आप अपने सास को नहीं दे सकते हैं तो आप जो है अपने घर में ही
देखिए इसको मायके में नहीं लेके जाना है, क्योंकि बेटी का दान जो है वो मायके में नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है किसी ससुराल पक्ष के ही लोगों का चुनाव करें, जैसे कि बुआ सास, चाची सास। अगर आपकी सास से बड़ी कोई सास है तो उनको आप दे सकती हैं, अगर वो लेने लायक हैं तो, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी कोई नहीं मिलता है तो आप पंडित जी जो सुहागन पंडितानी हैं उनको भी आप, ब्राह्मणी हैं उनको भी आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने शहर, अपने ससुराल के लोगों का ही जो है मतलब चुनाव करें तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमें जो है क्या क्या दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं बायना में, जैसे कि कपड़ा मतलब साड़ी, उनके रंग के हिसाब से, उनके पसंद के हिसाब से साड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर और मेहंदी, ठीक है। ये बिल्कुल ज़रूरी है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन कम से कम ये 5 चीज़ें होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है रबर बैंड, कंघी, शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं, क्लचर, काजल, बिछुआ भी शुभ होता है, आप उसको भी दे सकते हैं, कंगन, इस तरह की चीज़ें भी दिया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपकी सास जो है, मतलब वैसे तो बहुत कम सास ऐसी मिलती हैं जो कि सिंदूर और बिंदी नहीं लगाती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सास ऐसी हैं जो कि सिंदूर बिंदी नहीं लगाती हैं और साड़ी वगैरह नहीं पहनती हैं, तो उनके लिए आप क्या दे सकते हैं उनको बायना में। तो देखिए दोस्तों, उनके लिए आप जो है काजल तो दे ही सकते हैं, क्योंकि काजल तो हर कोई लगाता है। शीशा दे सकते हैं छोटा सा, कंघी भी दे सकते हैं, क्लचर दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो भी लगाती होंगी, ठीक है। और कितनी भी मॉडर्न हो जाए, बिछुआ तो ज़रूर ही पहनती है, चाहे एक पहने, छोटा ही पहने, लेकिन वो बिछुआ पहनती हैं। तो आप जो है अपना, आपका अगर बजट है तो आप उस हिसाब से बिछुआ भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप साड़ी वगैरह नहीं देना चाहते हैं, नहीं लेती हैं, तो आप स्टॉल जो होता है, स्टॉल कलरफुल दे सकते हैं, गुलाबी, लाल, इस तरह की कलर में आप जो है स्टॉल दे सकते हैं, शॉल दे सकते हैं। अभी ठंडे का मौसम आ रहा है, तो काला और ब्लू को छोड़ के, सफ़ेद को छोड़ के आप किसी भी तरह से रंगीन कलर का जो है बिल्कुल अच्छे से शॉल भी दे सकते हैं। शॉल भी ठंडे के मौसम में ओढ़ने का काम आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि आपकी सास को क्या अच्छा लगता है, और वो सारी चीज़ें आप जो है बायना में दे सकते हैं, ठीक। और देखिए दोस्तों, विशेष रूप से ये त्यौहार जो है वो रविवार के दिन पड़ा है, तो हमें जो है रविवार से एक दिन पहले ही सारी खरीदारी कर लेना है, क्योंकि रविवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन मिट्टी का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कि करवा हो गया, दीपक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है ये व्रत को धारण करना होता है। और चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद पति पूजन करते हैं, और पति पूजन करने के बाद पति के हाथों से ही जल पीकर, मिठाई खाकर इस व्रत को हमें खोल लेना चाहिए। और खोलने के उपरांत आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन आज के दिन आप लहसुन प्याज का त्याग करें तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि करवा चौथ का व्रत हमें कब मनाना है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।